हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज रेशियो? रेशियो जो है वो कंपैरिजन होता है किसी भी दो क्वांटिटीज का। सपोज मैं ले रही हूँ यहाँ पे केजी और ग्राम, ठीक है। या फिर यहाँ पे ले लीजिए आप रुपीस एंड पैसे। तो इस तरीके से कोई भी क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लीटर ले सकते हैं हम लोग और मिलीलीटर ले सकते हैं, ठीक है। रेशियो को हम लोग कैसे लिखेंगे? रेशियो को हम लोग ए रेशियो बी या ए बाई बी के फॉर्म में लिखते हैं। ए रेशियो बी और ए बाई बी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कंपैरिजन दिया है बॉयज टू गर्ल्स, मतलब 3 बॉयज में 2 गर्ल्स हैं, ठीक है। टोटल कितने बच्चे हैं? 5, और 5 में भी 3 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं। तो इस तरीके से हम लोग रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रेशियो। तो सिंपल रेशियो होता है जिसको हम लोग ए रेशियो बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। कंपाउंड रेशियो होता है, इसमें हम लोग ए रेशियो बी रेशियो सी इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद होता है डुप्लीकेट रेशियो, जिससे हम लोग किसी भी एक रेशियो को क्या कर देते हैं? डुप्लीकेट कर देते हैं, ठीक है। ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या होगा? हम लोग उसको ट्रिपल कर देंगे, जैसे कि ए रेशियो बी रेशियो सी। यहाँ पे 3 रेशियोज के फॉर्म में हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। ट्रिप्लीकेट में हम लोग इसको 3 टाइम्स लिख देंगे। सब डुप्लीकेट मतलब जो हमने डुप्लीकेट किया है उसी को और हम लोग क्या कर देंगे? डुप्लीकेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका टाइप्स ऑफ रेशियो। अब हम लोग आगे देखेंगे प्रपोर्शन। क्या होता है प्रपोर्शन? प्रपोर्शन shows that 2 ratios are equal। सपोज मैंने यहाँ पे 1/2 लिखा, यहाँ पे मैंने लिख दिया 4/8। तो ये दोनों रेशियो क्या हो जाएगा? सेम। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। तो ये जो है 2 रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा। इसमें ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी होता है, और ये ए बी सी डी जो है वो प्रपोर्शन में होते हैं, ठीक है बच्चों। अब जैसे जैसे हम लोग इसके क्वेश्चंस करते जाएंगे और क्लैरिटी इसमें आते जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन। प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। सपोज हमारे पास ए रेशियो बी प्रपोर्शन बी रेशियो सी है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे मीन का प्रोडक्ट ले लेंगे, मतलब बी इंटू बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। जो लास्ट में है फर्स्ट में है उनका प्रोडक्ट ले लेंगे, ए इंटू सी। तो ये
हमारा हो गया प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए रेशियो बी प्रपोर्शन सी रेशियो डी। तो ये हो जाएगा ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। अब इसको हम लोग ए बाई सी इक्वल टू बी बाई डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं। इसमें जैसे ए बाई बी इक्वल टू होता है सी बाई डी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए डी इक्वल्स टू बी सी। अब जैसे ही हमको अलग अलग प्रपोर्शन निकालना है, जैसे फोर्थ प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, सपोज हमारे पास है सी रेशियो डी। अब मुझे फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है डी, तो इसके लिए क्या करेंगे, डी निकालना है तो ये हो जाएगा बी इंटू सी और ये डिवाइड में आ जाएगा, बी इंटू सी, डी इक्वल्स टू हो गया बी इंटू सी डिवाइडेड बाई ये यहाँ आ जाएगा और डी यहाँ चले जाएगा, तो ये हो गया ए। तो यहाँ से हमारा फोर्थ प्रपोर्शन निकल गया। ऐसे ही थर्ड प्रपोर्शन निकालना है, मतलब सी की वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, हमें फोर्थ प्रपोर्शन नहीं दिया है, थर्ड प्रपोर्शन निकालना है, तो ए रेशियो बी प्रपोर्शन बी रेशियो सी करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका बी स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू सी। इस तरीके से हम लोग थर्ड प्रपोर्शन निकाल सकते हैं। मीन प्रपोर्शन निकालना है, तो मीन प्रपोर्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए रेशियो बी प्रपोर्शन बी रेशियो सी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी। तो यहाँ से हमारा मेन प्रपोर्शन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज है जिसका यूज़ हम लोग आगे क्वेश्चन में करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कि रेशियो के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला टाइप है टाइप 1। टाइप 1, इसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सपोज हमारे पास, मैं क्वेश्चन से समझा रही हूँ आपको एग्जांपल से कि टाइप 1 में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज को हम लोग कैसे एक साथ रिलेट कर सकते हैं, है ना। टाइप 1 में हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो। रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो। जैसे हमें यहाँ पे दिया है ए रेशियो बी
2:3, B:C दे दिया है 4:5 और C:D दे दिया है 3:7 और यहाँ पे D:E दे दिया है 2:5। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो हम लोग को निकालना है इसमें A:E फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के रेशियो का एक साथ कंबाइन कैसे करेंगे हम लोग और A:E कैसे निकालेंगे ये हम लोग देखेंगे। तो हम लोग को दिया है A/B, B/C, C/D और D/E। ठीक है, ये हो गया आपका 2/3 इंटू 4/5 इंटू 3/7 इंटू 2/5। अब यहाँ से देखिए ये जो B है कट गया, C भी कैंसिल हो गया, D भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा A/E जो हमें निकालना था। अब इसको जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे, बाकी को हम लोग एज इट इज लिखेंगे। तो 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 डिवाइडेड बाय 5 5 जा 25 और 25 7 जा 175। तो ये हमारा A:E का आंसर हो जाएगा, A:E। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग एक और क्वेश्चन से समझते हैं कि इस डिफरेंट टाइप के रेशियोज को हम लोग एक साथ कंबाइन करके एक रेशियो कैसे निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है A:B, ये है 3:5, B:C इक्वल टू 2:3, C:D इक्वल टू 4:7, D:E इक्वल टू 7:3। तो यहाँ हमें निकालना है A:E। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, अब शॉर्टकट में सीधा सीधा B से B काट देंगे, C से C काट देंगे, D से D कट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से A:E निकल जाएगा। तो हम लोग इसमें देखिए 7 से 7 कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और कोई क्रॉस में दिख रहे नंबर तो ये 3 से 3 भी कट गया, है ना। फिर उसके बाद और कोई भी नंबर नहीं है जो क्रॉस में सेम हो, तो हम लोग यहाँ पे बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो गया आपका 2 4 जा 8 और 5 3 जा 15। हम लोग इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8 और 5 3 जा 15। तो ये हमारा A:E का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व किए ये मैं पहले के वाले एग्जाम्पल में बताई हूँ। अब इस तरीके के क्वेश्चंस को शॉर्ट में जल्दी करने के लिए हम लोग डायरेक्ट क्या कर देंगे, इसको कैंसिल करते जाएंगे, फिर जो रिमेनिंग बच जाएगा वो हमारा रेशियो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। टाइप 2, इसमें जो हमको रेशियो दिया गया है
उसका हमें मल्टीप्लाई करना है, मतलब मिक्स्ड रेशियो में बदलना है। जैसे सेकेंड टाइप है मल्टीप्लिकेशन ऑफ गिवन रेशियो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 3:4, 4:5, 2:5, 5:3। इसको हम लोग को मिक्स्ड प्रपोर्शन मतलब मिक्स्ड रेशियो को में चेंज करना है। तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 4/5 इंटू 2/5 इंटू 5/3। तो जितने भी यहाँ पे रेशियो गिवन है उसका हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो जो कट जाएगा उसको काट देना है। 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप 2 में ही इनवर्स रेशियो निकालना। इनवर्स रेशियो सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया, इसका मुझे इनवर्स रेशियो निकालना है। तो क्या होगा, हम लोग इसको 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 करेंगे। अब इसके जो डिनोमिनेटर है उसका मैं ले लूंगी एलसीएम। तो ये आ जाएगा 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 32 जा, सारे ही प्राइम नंबर्स हैं तो मैं इसको लिख लूंगी। ये हो गया आपका 60, तो डिनोमिनेटर में आ गया 60। ठीक है, अब इस नंबर से डिनोमिनेटर को एक एक करके डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 20, फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे देखेंगे। 20/60 रेशियो 15/60 रेशियो 12/60। ठीक है, तो ये हमारा गिवन रेशियो का प्रपोर्शन मतलब इनवर्स प्रपोर्शन हो गया 20:15:12। ये है इनवर्स रेशियो। ठीक है बच्चों, या फिर इसको हम लोग एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग चाहे तो जो गिवन रेशियो है 3:4:5, ये जो रेशियो था हमारा, अगर हमें इसका इनवर्स रेशियो निकालना है तो क्या करना है, एक बार 4:5 को मल्टीप्लाई कर देना है, फिर रेशियो 5:3
मतलब 5 इंटू 3 कर देना है। एक बार 3 इंटू 4 कर देना है। 3 इंटू 4 कैसे करेंगे? इन्वर्स करना है ना, तो अपोजिट चलेंगे। एक बार 4 इंटू 5 करेंगे, फिर 5 इंटू 3 करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे 3 इंटू 4। ये स्टेप फॉलो करके हम लोग विद इन अ सेकेंड इनवर्स रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये आ गया 20, 15 और 12। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसमें से। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास 4 रेशियोज दिया है, 3, 5, 7। ठीक है, अब इसका इन्वर्स प्रोपोर्शन या इन्वर्स रेशियो निकालना है। इसका क्या निकालना है? इन्वर्स रेशियो। तो हम लोग क्या करेंगे? लास्ट से 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 5 इंटू 7 रेशियो 5, 7 फिर 2, 5, 7, 2, 5 इंटू 7 इंटू 2। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे 7, ऐसे 5 इंटू 7 लिए, फिर अब 7 से लेंगे 2 इंटू 3, 7 इंटू 2 इंटू 3। उसके बाद हम लोग लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 4। फिर नेक्स्ट रेशियो है 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 5 7 जा 35 और 35 3 जा 105। ठीक है, ये आ गया आपका 7 5 जा 35, 2 जा 70। ये आ जाएगा 42 और ये आ गया आपका 30। ठीक है, तो हम लोग आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इन्वर्स प्रोपोर्शन निकालना आप लोग सीख गए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर पहले ही रेशियो फॉर्म में हमें मल्टीपल रेशियोज दिया है, उसका इन्वर्स कैसे निकालना है। जैसे 2/3, 3/5, 4/7, इसका इन्वर्स रेशियो निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो डिनोमिनेटर होता है उसका हम लोग ले लेंगे एलसीएम। तो इसका एलसीएम हम लोग लेंगे एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले इन्वर्स कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 3/2, ये हो गया 5/3, ये हो गया 7/4। अब 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 12। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 6 जा 12, 6 3 जा 18, फिर 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 और 3 7 जा 21। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा
18:20:21, ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको सेकेंड टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप देखेंगे, टाइप 3। जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है उसमें हम लोग को सपोज कोई क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3a = 5b = 13c। इसमें हम लोग को निकालना है a:b:c। तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? एक तो बेसिक मेथड होता है, हम लोग इसको क्या ले लेंगे, 3a = 5b = 13c। इसको हम लोग कोई कांस्टेंट नंबर ले लेते हैं। तो ये यहाँ पे आ जाएगा a = k/3, b = k/5 और c = k/13। तो इस तरीके से k लेकर भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको हम लोग रेशियो में रखेंगे, 1/3, 1/5 और 1/13। अब हम लोग डिनोमिनेटर का ले लेंगे एलसीएम। तो 3, 5 और 13 का एलसीएम लेंगे। तो ये तो तीनों ही प्राइम नंबर्स है, तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई किसी से कॉमन नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो हमारा आ जाएगा 195। अब एक बार 3 से इसको डिवाइड करेंगे, है ना, और इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार 3 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, एक बार 5 से, एक बार 13 से। ठीक है, तो ये आ गया 195। अब हम लोग एक बार 3 से डिवाइड किए तो ये आ गया आपका 65। फिर 5 से करेंगे तो 13 3 जा 39। उसके बाद 13 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 65:39:15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम लोग पहले जैसे क्वेश्चंस को किए थे, सपोज हमारे पास है 1/3:1/5:1/13 ये था। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे ये 5 × 3 कर देंगे, फिर 13 कर देंगे, फिर 13 × 3 करेंगे, फिर 3 × 5 कर देंगे। तो यहाँ से भी हमारा आंसर आ जाएगा a:। एक मेथड ये हो गया, और सेकंड मेथड है शॉर्टकट, जहाँ से हम लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। तो a:b:c निकालने के लिए सबसे पहले 5 × 13 कर लेंगे, फिर 13 × 3 कर लेंगे, उसके बाद 3 × 5 कर लेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 13 5 जा 65, 13 3 जा 39 और 3 5 जा 15। तो इस तरीके से भी हम लोग इस क्वेश्चन को शॉर्टकट में कर सकते हैं।
ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें से। जैसे मुझे दिया है 4A इक्वल टू 3B इक्वल टू 11C। अब मुझे इसमें A रेशियो B रेशियो C निकालना है। तो हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, 3 इंटू 11 कर देंगे। 3 इंटू 11, उसके बाद 11 इंटू 4, उसके बाद 4 इंटू 3 कर देंगे। तो हमारा रेशियो यहाँ से निकल के आ जाएगा। 1 सेकेंड में हम लोग यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है, अच्छा एक और हम लोग इसमें से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर कोई रेशियो में दिया है, सपोज अगर यहाँ कोई रेशियो में गिवन है पहले से ही, अब इसमें रिलेशन निकालना है, तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे A रेशियो B रेशियो C। इसके लिए 2/3 1/5 और 6/7 है। तो जब हम लोग इसको के लेंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा। तो इसका इन्वर्स रेशियो लेंगे 3/2 रेशियो 5/1। अच्छा, इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको इक्वल टू में ले लेते हैं, है ना, क्योंकि ये इक्वल टू में ही है B A और C। जब A लेंगे तो अगर हम लोग इसको के लेते हैं तो ये इन्वर्स हो जाएगा। फिर B/5 इक्वल टू के लेंगे तो 5/1 हो जाएगा। फिर C/7 इक्वल टू के लेंगे तो ये आ जाएगा 7/6। अब डिनोमिनेटर का हम लोग ले लेंगे LCM, फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 जा 9, 6 5 जा 30 और 7। तो ये आ गया आपका 9:30:7। इस तरीके से हम लोग जो फ्रैक्शन में रेशियो दिया रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, टाइप 3 के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है तो हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।